हाँ तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 57 मुसलमानों के देश है, अगर एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो उसमें क्या आपत्ति है? दूसरे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं होना चाहिए। राष्ट्र है तो दूसरे लोगों को वोट डालने का किस लिए अधिकार होगा? हमें इस देश में मुस्लिम नहीं चाहिए। अच्छा, मुस्लिम नहीं चाहिए, और मोन्टू जैसे व्यक्ति नहीं चाहिए। आपके पास ट्रेनिंग कब है? भाई ने बताई है सही चीज। आप कह रहे हो कि वोट का अधिकार छीन लेंगे, मुसलमान को रहने नहीं देंगे। इस देश में एक तो मुस्लिम नहीं रहेगा और मोन्टू जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। कौन फैसला करेगा इसका? अपनी हम करेंगे। आप न्यायालय हो? बिल्कुल न्यायालय है, सेकुलर है, यो सेकुलर है, यो नकली सेकुलर है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ किया देश के लिए? नहीं करा। अब्दुल कलाम हमें चाहिए ही नहीं, देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। पत्रकार भी नहीं चाहिए। महाराज ने कहा है कि वोट का अधिकार छीनेंगे। महाराज कह रहे क्यों? कौन छीनेगा? जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो उनसे वोट का अधिकार, उन्हें सरकारी सुविधाओं आप मजबूत कर देंगे। जिस प्रकार पाकिस्तान जवाब दिया करो भाई, जवाब दिया। पूरा जो है एजेंडा सेट होता है, आप समझिए। देश की राजधानी में एजेंडा सेट हो रहा है। इनको किसने अधिकार दिया है कि मुसलमान देश में नहीं रहेगा, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सांप्रदायिक माहौल देश का बनेगा। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक धर्म संसद हो रही है। बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी फोटो लगी हुई है। शायद टाइम ओवर हो गया है, इस वजह से सीटियां बज रही हैं, लेकिन जाते जाते लोगों से पूछ लेंगे कि क्यों वो यहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे। धर्म संसद उन्होंने क्यों लगाई है, धर्म संसद जो करी गई है इसके पीछे का कारण बताएं, क्यों धर्म संसद करनी पड़ी आज? धर्म संसद इसलिए करनी पड़ी, जब धर्म सोया होता है उसे जगाने के लिए धर्म संसद करनी पड़ती है। तो कुछ धर्म के लोग सोए हुए हैं, जो सरकार के साथ है व्यक्ति, जो धर्म के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े नहीं हो रहे। मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा है। क्या दिक्कत आ गई धर्म में, क्या परेशानी हो गई धर्म को? परेशानी ये हो गई कि अगर सुरेश चौहान के जी ने अपने सुदर्शन न्यूज पे कोई हिंदुओं के प्रति न्यूज चला दी तो उस पर लोगों को आपत्ति होने लगी। नहीं, उन्होंने ये कहा था ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 57 मुसलमानों के देश है, अगर एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो उसमें क्या आपत्ति है? जो हिंदुस्तान के अंदर और दूसरे धर्म के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में क्या हिंदू नहीं रह रहे? वो मुस्लिम देश नहीं, 57 मुस्लिम देश है क्या? 57 मुसलमानों के देश में इंडोनेशिया मुस्लिम। अच्छा ये बताओ, इंडोनेशिया में क्या हिंदू नहीं रहते? हिंदू जो राष्ट्र आप कह रहे हो बनाने के लिए, अभी क्या परेशानी हो रही है हिंदुओं को, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आप लोग बात कर रहे हो? पाकिस्तान में सभी पाकिस्तान छोड़ो, हिंदुस्तान की बात करेंगे। हिंदुस्तान में क्या दिक्कत हो रही है जो हिंदू राष्ट्र बनाना है? नहीं, बनाना क्यों नहीं है? क्यों बनाना है वही पूछ रहा हूँ। अपनी एक पहचान तो बनाएगा इंसान। अब एक साधु है तो भगवा वस्त्र डालेगा, आप उसे पूछेंगे क्यों? साधु मोदी जी पे विश्वास नहीं है? डालने की विश्वास है, क्यों नहीं है? फिर क्यों नौबत आ रही है? तो करना पड़ेगा, वही पूछ रहा हूँ। उसके पीछे कारण क्या है? अगर आपके आटा है तो आप रोटी बनाएंगे तभी तो बनेगी। ये कारण क्या है? आटा ही बन के अपने कारण क्या है इसके पीछे का? कारण ये कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो हिंदू राष्ट्र की पहचान होगी। तो इससे होगा क्या फायदा, क्या है जनता को क्या फायदा? क्यों नहीं फायदा होगा, बताइए ना क्या फायदा है? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हिंदुओं के लिए वोट डालने का अधिकार होगा। अभी नहीं है हिंदुओं को वोट डालने का अधिकार? दूसरे लोगों को भी है ना। मतलब दूसरे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं होना चाहिए। राष्ट्र है तो दूसरे लोगों को वोट डालने का किस लिए अधिकार होगा? क्यों क्या होता है? मतलब जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जाके देखिए आप, हिंदू बेटियों के साथ क्या हो रहा है। अरे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी में विश्वास नहीं है आप? नहीं, विश्वास है, क्यों नहीं है? तो फिर क्यों नौबत आ रही है ऐसी कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, दूसरों का अधिकार छीनना है वोट डालने का? क्यों? इतने सारे न्यूज चैनल है, आपने अपना न्यूज चैनल क्यों बनाया? क्या जरूरत थी आपको न्यूज चैनल बनाने की? ताकि आपसे हम बात कर पाए, आपकी चीज नहीं, वो तो बहुत सारे न्यूज चैनल है, तो आपने क्यों बनाया? आवश्यकता थी ना आपको, सूचना के लिए। हाँ, सूचना आपसे बात करने के लिए, इसीलिए मैं वही पूछ रहा हूँ। इससे बताओ हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होने वाला है? बहुत फायदे होंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदुओं की एक अपनी किसी भी चीज में, हर चीज में वो होगी। ठीक है, अब तो सभी 25 करोड़ जो है लोग, उनको सभी को नौकरियां मिल रही है। हिंदू तो बेरोजगार घूम रहा है, तो हिंदू राष्ट्र से नौकरियां मिल जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का, आप बात को घुमाइए मत। सीधा आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इतने सारे न्यूज चैनल हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी न्यूज चैनल बनाने की? यहाँ देख रहे हैं आप, हजारों न्यूज चैनल वाले हैं, आपको क्या बात करने के लिए, सूचना पहुंचाने के लिए लोगों तक? तो बहुत सारे लोग हैं, 1000 लोग आए हुए न्यूज वाले, आपको क्या आवश्यकता थी?
तो वही तो कह रहा हूँ, क्यों? अच्छा, आप जो कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बना के हम वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे, उससे आपको क्या फायदा? बिल्कुल छीन लेंगे। क्या फायदा होगा? क्यों फायदा क्यों नहीं होगा? क्या फायदा होगा? हिंदू बेरोजगार घूम रहा है और एक तो कोई रोजगार आ जाएगा हिंदू राष्ट्र बनाने आएगा, से? क्यों नहीं आएगा? कैसे आएगा? पहले जब बंटवारा हो गया तो 1 करोड़ थे यहाँ पे, अब 25 करोड़ हो गए। मोदी जी दे तो रहे हैं रोजगार, 2 करोड़ नौकरियां। हाँ तो दे रहे हैं ना। विश्वास नहीं है मोदी जी पे? विश्वास है। मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए आके आप तो? क्यों खिलाफ? क्यों खिलाफ ही हो, वो तो मना करते हैं। 1000 न्यूज चैनल वाले यहाँ पे आए हुए हैं, इसका लाभ उनके खिलाफ खड़े हुए हैं यहाँ पे। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपना काम कर रहे हैं। सभी हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये वही पूछ रहा हूँ, इस काम से फायदा क्या होने वाला है? फायदा इसमें बहुत कुछ फायदा होगा। पहले मेरे को आपने अपनी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 1000 न्यूज चैनल वाले हैं यहाँ पे, आप अपना यहाँ पे ये है, ये देखिए, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। जब पूछा उससे कारण क्या है, फायदा क्या होगा, वो आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। फायदा होगा ना उससे, बताओ ना क्या फायदा होगा? हिंदुओं का अधिकार होगा, हिंदुओं को रोजगार दिया जाएगा। हिंदू के पास अभी अधिकार नहीं है? नहीं है, है ना? है। अगर है तो फिर क्या दिक्कत है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। दिक्कत ये है कि जो हिंदू है जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोन्टू। मोन्टू जी, आप हिंदू हैं या मुस्लिम? मैं इंसान हूँ। इंसान हैं आप, आपका कोई धर्म तो होगा। मैं धर्म नहीं मानता ना। आप धर्म नहीं मानते तो क्योंकि निष्पक्ष आदमी रह नहीं पाएगा अगर धर्म मानेगा। श्रीमान आपने पैदा होके धर्म क्या भलाई कर दी? धर्म पे मत जाओ। आपने पैदा होके क्या भलाई कर दी? वो छोड़ो, आप ये बताओ। छोड़ दूं? आपने पैदा होके क्या भलाई कर दी, ये बता दो। ये जो आपके पास आया हूँ, आप अपनी बात जब आप अपना धर्म ही नहीं बता सकते, धर्म की परिभाषा क्या मानते हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये संसद आपने करा है। अधिकार पूछने का आपको ही नहीं है, अधिकार हमें भी है। अधिकार है तो अरे आप अपने आपके पास अधिकार है, आप यहाँ पे आए हो। मैं पूछ रहा हूँ कि इससे फायदा क्या होने वाला है? परम पिता परमात्मा ने जिसको धरती पे भेज दिया, उस सबको अधिकार है, उन सबको अधिकार प्राप्त है। संविधान क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो अपनी इच्छा है उसकी, ठीक है ना? आप पूछ रहे हो हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या हो रहा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अभी क्या परेशानी है हिंदुओं को, ये पूछ रहा हूँ मैं। परेशानी क्या है मैं वो चीज बता दूंगा ना आपको। आप मुझे ये बता दें, आपने पैदा होने से आपने क्या फायदा करा, ये बता दें। वो मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बोल दूंगा, बता दूंगा। अभी छोड़ो, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप बताओ। इंटरव्यू लेने हमने बुलाया था, यहाँ पे आप आए हो, क्यों आए हो? मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ। हम हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आए हैं। मैं पूछ रहा हूँ उससे फायदा क्या हो रहा है मेरे भाई? उससे क्या फायदा होने वाला है? फायदा करने के लिए करते हैं क्या? क्यों चाह रहे हो हिंदू राष्ट्र? फायदा करने के लिए करते हैं क्या? हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। हमें इस देश में मुस्लिम नहीं चाहिए। अच्छा, मुस्लिम नहीं चाहिए, और मोन्टू जैसे व्यक्ति नहीं चाहिए, मेरे ऐसे जो धर्म ही नहीं मानता। धर्म मैं इस पे नहीं बताऊंगा, जो पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए। धर्म निष्पक्ष नहीं, आप कितने निष्पक्ष होंगे वो हमें पता लग जाएगा, कोई बात नहीं है। आप इस देश में पैदा हुए हैं, आप धर्म की परिभाषा क्या मानते हैं? पहले ये बताओ कि आपको मुसलमान क्यों नहीं चाहिए? बताएं क्या, सब कुछ हम ही बताएं। नहीं, मुसलमान जब बंटवारे में गया था महाराज, जब मुसलमान गया था पाकिस्तान, जो लेकिन मुसलमान जो बाय चॉइस रहा ना, आजादी में मुसलमान का हाथ नहीं है, ये कह रहे हो आप? आजादी में मुसलमान का हाथ नहीं है। मुझे इतना लंबी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो किस लिए? नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट था ना मामला, मुसलमान जो रुका है चॉइस के हिसाब से रुका है। इतनी ट्रेनें भर के पाकिस्तान में जो हिंदू रुके थे वो अब 1% रह गए। वहाँ पे पाकिस्तान में जो हिंदू रुके थे वो 1% रह गए। 1% रह गए? हाँ। कहाँ से लाओ डाटा? आप अपने पास देखो ना। आप मुझे पता है ना कितने परसेंट है, आप बता दो। 1% नहीं है, आप बता दो ना। अब ये मुझे बताओ, डाइवर्ट मत करो, ये बताओ फायदा क्या होने वाला है? फायदा क्या होने वाला है? फायदा तो मैंने आपको बता दिया। आपके यहाँ आने से क्या फायदा हुआ है आपने नहीं बताया। अरे भाई साहब, 1000 भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं, सुनो तो, भाई साहब कह रहे हैं 1000 कि मुसलमानों को भगाना है। महाराज जी इनको भाई साहब कह रहे हैं मुसलमानों को भगाना है, वोट का अधिकार छीनना है। क्यों वाले हैं यहाँ पे? आप किस लिए आए हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। देशद्रोह की बात करेगा, उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। देशद्रोह की, देशद्रोह की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हो जो रामचरितमानस की प्रतिलिपियां जलाते हैं, चाहे वो कोई और हो, जो भी व्यक्ति देशद्रोह की बात करेगा उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको पाकिस्तान में दिया ये देखो आपके पास ट्रेनिंग कब है? भाई ने बताई है सही चीज। आप कह रहे हो कि वोट का अधिकार छीन लेंगे, मुसलमान को रहने नहीं देंगे। सुनो मैं बता देता हूँ ना, मैंने क्या बोला। इस देश में मोन्टू नाम है ना आपका, इस देश में एक तो मुस्लिम नहीं रहेगा और मोन्टू जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। कौन फैसला करेगा इसका? अपनी हम करेंगे। आप न्यायालय हो? बिल्कुल न्यायालय है, हम करेंगे चीज का फैसला। कैसे करोगे? लिंच करके, मार के, काट के कैसे करोगे? जैसे होगा, जैसे समझ में आएगा वैसे करेंगे।
और इनका बाणा देखो, आपको क्या लग रहे हैं? साधु संत लग रहे होंगे। साधु संत इस तरह की बात करते हैं मारकाट की, ये बताओ। बिल्कुल करते हैं। एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र साधु के होता है, और ये भाई साहब नहीं है, ये महाराज हैं। ये पहले तो अपनी एक व्याकरण को सुधारो। कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ ना कोई आपत्ति नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कारण क्या है? ये सेकुलर है, यो सेकुलर है, यो नकली सेकुलर है, सेकुलर में भी नकली है। 1947 के अंदर उनको देश दे दिया गया था। अगर हम अपने इस देश की एक हिंदू राष्ट्र, एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ किया देश के लिए? नहीं करा। अब्दुल कलाम हमें चाहिए ही नहीं, देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। पत्रकार भी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी भी साथ दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो। नरेंद्र मोदी को और भाई राहुल गांधी को, इन दोनों में से एक को वोट देनी थी। अरे राहुल समर्थन में नहीं आए, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के लिए आए हैं। हम किसी नेता, मैं वही पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या अब्दुल कलाम से हमें किसी नेता से कुछ लेना देना नहीं है। वही पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि यहाँ पे जो कह रहे हैं महाराज और तमाम लोग, किराएदार रखे थे, ये तो किराएदार, फायदा क्या होगा? किराएदार छोड़ो, आज बेरोजगारी में सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है ना वो हिंदू है। ये भाई इसलिए है कि ये भाई मोन्टू है। रोजगार उनके पास है। 6 साल के बच्चे को नाई की दुकान पर केले बेचने पे लगा देते हैं, बकरे मुर्गे। ये भाई मोन्टू है, ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या होगा? भाई तूने मैं एक सवाल पूछता हूँ, तूने पैदा करके क्या फायदा कराया, ये बता दे। क्या चीज की? कोई अच्छा आपने क्या फायदा कर दिया? आपने क्या फायदा करा? हमारे समाज को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। नकली आदमी है ये, नकली समाज को नहीं है। हमें आप सर्टिफिकेट दोगे, नकली कौन नकली है? भारत सरकार ने रजिस्टर्ड कर रखा है, भारत सरकार ने रजिस्टर्ड कर रखा है। अब कहीं ना बात। अरे भाई सुनो, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। अरे ये स्वभाव है। नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई सर्टिफिकेट दे रहा है, भाई सर्टिफिकेट बांट रहा है। ठीक, बोलने तो दो यार। सुनो, आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। देश में बेरोजगारी, ठीक मैंने ये नहीं कहा, ये बात की बात है, पहले बात क्लियर होने। आपका शब्द को रिक्त नहीं होगा, थोड़ी देर सुनो। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं भाई मैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं ना? आप कह रहे हैं मैं आप कह रहे हो ये सर्टिफिकेट कौन नहीं रहेगा देश में? तो अब हिंदू राष्ट्र के फायदे अगर मैं गिनवा दूं, सुप्रीम कोर्ट हो, हो, आप लागू करवा दोगे, प्रधानमंत्री हो, सर्टिफिकेट मेरा नहीं मान रहे हो, मेरी बात कैसे मान सकते हो आप? आप कह रहे हो ना, वो पूछ रहा हूँ मैं। सारी बातें जोड़ी भर के आपने हमारी सुन ली ना, और हम आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब ही नहीं दिया महाराज ने। एक सवाल पूछा, महाराज ने जवाब ही नहीं दिया। आप बताओ बच्चे हो रहे हैं ना, तो क्यों हो जाएंगे जो 12-12 बच्चे हो रहे हैं ना, किसके हो रहे हैं आज के समय में? किसके हो रहे हैं? हो रहे हैं। अरे मैं आपको बताऊँ, एक व्यक्ति के 70 पुराने टाइम की आप बात कर रहे हो। आप कितने भाई बहन हो? हम अकेली संतान हो? 6 हो ना। फिर अब की बता रहा हूँ ना, आप 2 होने चाहिए ना। सपोर्ट नहीं ना, मैं सपोर्ट में, मैंने सिर्फ ये पूछा महाराज से कि जी हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या है? जो अपने न्यूज वाले का नहीं है, तो इस देश को न्यूज वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ इस देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसके भी 2 से ज्यादा बच्चे हों, उनको ना तो वोट देने का अधिकार हो, ना ही उनको कोई सरकारी सुविधाएं दी जाए। आपको पता है, आप 2 बच्चों की बात कर रहे हो, 80% जो है सिर्फ 12-13-14% मुसलमान है। अगर ये लागू हो गया तो उसमें हिंदू पिसेंगे सबसे ज्यादा। अरे मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहा हूँ। जो भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे, जो भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे, उनको सरकारी सुविधा महाराज कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, मैं सनातनी, महाराज ने कहा है कि वोट का अधिकार छीनेंगे। महाराज कह रहे क्यों? 2 से ज्यादा बच्चों से, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो, उनसे वोट का अधिकार, उन्हें सरकारी सुविधा मजबूत कर देना। आप कोर्ट हो, प्रधानमंत्री हो, क्या हो? हम सिर्फ मांग करते हैं, हम जनता है, हमने प्रधानमंत्री चुना, हमने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो नहीं कह रहे ना, हमने हम तो मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, 2 बच्चों प्रधानमंत्री भी हमारे लिए इस देश के अंदर। वो कह रहे हैं मुसलमान को रहने नहीं देंगे, वो कौन है? अरे हमने कब कहा? हम तो वो कह रहे हैं मुसलमान को नहीं रहने देंगे। 2 बच्चों का कानून केवल देश के अंदर 2 बच्चों। वो कह रहे हैं मुसलमान को रहने नहीं देंगे। से ज्यादा मुसलमान कहाँ जाएगा? मैं कौन होता हूँ मुसलमान? बाबा कह रहे हैं कि उनसे हक छीन लो।
उनसे अधिकार छीन लो। मैंने नहीं बोला कि मुसलमानों को भगाओ, मैं क्यों बोलूंगा मुसलमानों को भगाओ? नहीं, ये कह रहे हैं भाई साहब को मुसलमानों को नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं मुसलमानों को रहने देंगे। इस देश के अंदर शांति से रहो। जिस प्रकार ये कह रहे हैं आपके साथी, जिस प्रकार क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? जिस प्रकार पाकिस्तान जवाब दिया करो भाई, जवाब दिया करो यार, जवाब दिया करो यार, जवाब दिया करो, बंगला साहब को जाएंगे। जिस प्रकार हिंदुओं को ये है मामला नहीं। अरे मेरे भाई जवाब दो। तो आपके लोग कह रहे हैं कि मुसलमान को रहने नहीं देंगे, बाहर वो कह रहे हैं, आपके भाई कह रहे हैं। तो देखिए कि क्या एजेंडा होता है, किस तरह लोग आते हैं, अपने आप फैसला कर देते हैं, अपने आप को न्यायालय प्रधानमंत्री के ऊपर समझते हैं, तमाम चीजें हैं। कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनको मुसलमानों को देश के अंदर रहने नहीं देंगे, वोट का अधिकार छीनने की बात हो रही है और तमाम असंवैधानिक जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तमाम चीजें हैं, ये तमाम लोगों ने बोला, सब रिकॉर्ड है। जो भाई साहब खड़े थे, जो कौन बिगाड़ रहा है? तुम बिगाड़ रहे हो। तुम्हारा बंदा कह रहा है कि मुसलमान रहेगा नहीं देश के अंदर। तुम हो दलाल, तुम हो। अबे तुम्हें किसने हक दिया है? तुम्हें किसने हक दिया है? तुम्हें किसने हक दिया है? तुम कह रहे हो मुसलमान देश में नहीं रहेगा। कौन तुम? कौन हो? तुम जज हो, प्रधानमंत्री हो, कौन हो? तुम कौन हो? गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। छोड़ो बात को यार, हटाओ ना फिर। बीच में क्यों आ रहे हैं? बीच में क्यों आ रहे हैं? मैं नहीं आ रहा। तो देखिए, रिकॉर्ड में आपके गुरु कह रहे हैं मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। रिकॉर्ड है मेरे पास, आपके गुरुजी ने बोला है। दिखाऊं? एक और मोबाइल खोलो, आओ खड़े हो, रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। क्या करोगे? भाई के ऊपर भी बोल दिया करो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। भाई साहब बीच में आ रहे हो कूद कूद के। कोई उल्टा नहीं बोल रहा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये पूरा जो है एजेंडा सेट होता है। आप समझिए, देश की राजधानी में एजेंडा सेट हो रहा है। इनको किसने अधिकार दिया है कि मुसलमान देश में नहीं रहेगा, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सांप्रदायिक माहौल देश का बनेगा। 24 में चुनाव है, 23 में जो है 9 राज्यों में चुनाव है और इस तरह के एजेंडे के साथ देश की राजधानी दिल्ली में चीजें होती हैं सरकार की नाक के नीचे। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? अपनी जो राय है कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।